साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका श्री दीवाना साहित्य कला युवक मंडल समिति आपका फिर से तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इसी खुशी में एक मुक्तक सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। अपने मनीषी कवियों का भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। कल फिर उनसे राहों में मुलाकात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। कल फिर उन राहों में मुलाकात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बोले कहाँ जा रहे हैं, मैं बोला शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ। वो बोले कहाँ जा रहे हैं, मैं बोला शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ। मैं पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, वो वही बोले शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। मैंने कार रोक दी, हमने कहा बैठिए। उन्होंने कार में बैठते हुए कहा चलिए। हम दोनों शॉपिंग मॉल में आ गए। इधर उधर देख रहे थे। वो पूछ रहे थे आप क्या लेंगे। हमने कहा कुछ भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा आप कोट पैंट जूता मोजा ले लीजिएगा। मैंने कहा आप भी अपने लिए लहंगा चुनरी बनारसी साड़ी लीजिएगा। उन्होंने हंसते हुए कहा ठीक है। मैंने कहा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। उन्होंने कहा जो आप लेंगे वो पेमेंट मैं करूँगा, और मैंने कहा जो आप लेंगी वो पेमेंट मैं करूँगा। उन्होंने हंसते हुए कहा ठीक है। हम दोनों मनपसंद के कपड़े चुनने लगे। आधे घंटे में उन्हें पसंद आ गया और कोट पैंट टाई मुझे भी पसंद आ गई। मैंने कहा पैक कर दीजिए। मॉल वाले ने पैकिंग करके दे दिया। मैं कैश काउंटर में गया, उनका पेमेंट कर दिया, वो मेरा पेमेंट कर दिए। हम लोग हंसते हुए शॉपिंग मॉल से बाहर आए। फिर हमने कहा चलिए कॉफ़ी हाउस में चलते हैं, वहाँ कॉफ़ी पिएंगे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा चलिए। हम दोनों तेज़ रफ्तार से कॉफ़ी हाउस में आ गए। हमने पार्किंग में कार खड़ा किया। हम दोनों पैदल चल रहे थे कॉफ़ी हाउस की तरफ। कॉफ़ी हाउस के पहुंचते ही वेटर ने सलूट मारा, अंदर ले गया। हम दोनों एक टेबल में आके बैठ गए। फिर वेटर ने मेनू लेके आया। मैंने कहा 2 डोसा 2 कॉफ़ी लेके आओ। हम दोनों आपस में काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे। कभी साहित्य की चर्चा हो रही थी, कभी कविताओं की चर्चा हो रही थी, कभी गीतों की चर्चा हो रही थी, कभी गज़लों की चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान कॉफ़ी और डोसा दोनों आ गए। हम लोगों ने प्रेमपूर्वक पहले डोसा खाया, फिर कॉफ़ी पी। इसके बाद पेमेंट मैंने ही किया और बाहर आ गए। हमने कहा अब आपको कहाँ छोड़े। बोले घर तक छोड़िए। मैंने उन्हें कार में बैठाते हुए कहा चलिए। अब गाड़ी तेज़ रफ्तार से उनके घर तरफ जा रही थी। अचानक चौराहे में भीड़ हो गई, कार रुक गई और काफ़ी बड़ा जाम था। उस जाम में 10 मिनट हो गए। हमने कहा कि यार अभी जाम नहीं खुला, क्या बात है। उन्होंने कहा चलिए एक कविता सुनाइए। मैंने कविता सुना दिया, उन्होंने गीत सुना दिया।
देखते ही देखते जाम खुल गया। मैं सीधे उनके भवन पहुंच गया। भवन के सामने गाड़ी रोकी। वो अपने पैकिंग किए हुए कपड़े निकाले और मेरा उसी में छोड़ दिया। हम दोनों हाय बाय किए आपस में। फिर इसके बाद मैंने अपनी दिशा में चलते हुए अपने मुकाम में आ गए। बड़ा सुहाना सफ़र था, बड़ा सुहाना मंजर था जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे राहों में। बड़ा सुहाना मंजर था, बड़ा सुहाना सफ़र था जब हम दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। सारे रास्ते याद आती रही, मैं उन्हें याद करता रहा, वो मुझे याद करते रहे। जब मैं घर पे आ गया, चमन की सुगंध ने कहा हिमालय की गुड्डन से, देखिए प्रेम दीवाना आ गए हैं शॉपिंग करके। चमन की सुगंध ने कहा हिमालय की गुड्डन से, देखिए प्रेम दीवाना आ गए हैं शॉपिंग करके। सावन की कजली ने भी सागर की सीमा से कहा, सावन की कजली ने सागर की सीमा से कहा, देखो प्रेम दीवाना आ गए हैं शॉपिंग करके, देखो प्रेम दीवाना आ गए हैं शॉपिंग करके। कहता है कवि सियल दीवाना, बड़ा सुहाना सफ़र था, बड़ा सुहाना मंजर था जब उनसे मुलाकात हुई, प्यार भरी बात हुई। बड़ा सुहाना था मंजर, बड़ा सुहाना सफ़र था जब उनसे मुलाकात हुई, प्यार भरी बात हुई। और मुबारक हो गुलाबी ठंड का मौसम, मुबारक हो गुलाबी ठंड का मौसम, मुबारक हो गुलाबी ठंड का मौसम, मुबारक हो गुलाबी ठंड का मौसम।